Yes, good afternoon, everyone. सबको very very good afternoon. Vinay, Shilpa, Garima, सबको very very good afternoon. Good afternoon to all my students, my champions. चलो सबको very very good afternoon. एक बार बता दो सब चीज़ ठीक है ना? ऑडियो वीडियो आज हम दो सेट बनाने वाले हैं. ठीक है, दो मॉक्स बनाने वाले हैं. वैसे भी आज मॉक टेस्ट है. ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए. पहले तो बैच के बारे में आपको बता दूं. क्लासिक बैच का पार्ट 3. ये जो क्लासिक बैच है ना, ये प्री प्लस मेंस का बैच. ये एकदम बेसिक का बैच. इसमें ये सोच के पढ़ाना है ना, बच्चों ने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है. एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना है, मेंस तक जाना है. ये बैच तो 4 मई से शुरू हो रहा है. मंडे से फ्राइडे टाइमिंग है 3:30 से 5. ओके, और ये जो बैच है मेंस का, ये सोच के इसको डांट डांट के पढ़ाना है. ये सोच के पढ़ाना है ना, अरे प्री में तो इन लोग का इतना बेसिक क्लियर कर ही दिया था. अब मेंस में इसमें ये मानते हुए कि बच्चा ने प्री दे दिया है, उसको बेसिक नॉलेज हो गया है, उसको प्रॉब्लम उसको उसका ग्रामर और वोकैब तो इम्प्रूव हो गया है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज में और वोकैब में है. तो ये जो बैच है यही सोच के है. ये 2 मई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये सोनली मेंस का बैच है. मेंस का बैच में मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है. मेंस के बैच में बेसिक थोड़ी पढ़ोगी. ठीक है, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, वोकैब का 2 से 3 हज़ार का सीरीज. ओके, इसकी टाइमिंग है साढ़े 9 से 11. 9:30 से 11 ये सुबह का बैच. ठीक है, और वो तो प्री का बैच है. और रिकॉर्डेड में ये सब बैचेस देख सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री का स्टूडेंट हो या मेंस का स्टूडेंट हो. इडियम्स 1500 इडियम्स है, वन वर्ड है. और इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लाइव आने की जरूरत नहीं है. इसका रिकॉर्डेड देखो. समुद्र मंथन का बैच है वोकैब का, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है. इसका भी रिकॉर्डेड देखिए. फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब सब कवर हो जाए. तो इतने सारे स्पेसिफिक बैचेस है. ठीक है, जो आपके लिए स्पेशलाइज बना हुआ है. और अन अकेडमी में पहले एडमिशन ले लो. अन अकेडमी में चाहे प्री वाले बच्चे हो या मेंस वाले, अन अकेडमी इंस्टॉल करके एडमिशन लीजिए. एडमिशन के समय ये कोड यूज कर लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, और ये सब आपके चैंपियंस हैं. और संडे को तो बहुत अन अकेडमी का अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट होने वाला है. इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी है, वाउचर्स भी है और साथ में स्कॉलरशिप्स भी है. ओके, 24 अप्रैल को है 12 बजे से. तो इस टेस्ट दे रहे हैं, इस टेस्ट को, इसमें भी आपसे एक कोड मांगेंगे, वहां भी डाल देना. एनरोल करने के लिए एक कोड मांगेंगे, रानी 10 डाल दें. और ये सब है वाई अल्ट्रा कॉम्बैक्ट. 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का टेस्ट है. ओके, और ये सारे अन अकेडमी के आपके टॉप एडुकेटर्स हैं. सब है. सफलता बैच है, उद्देश्य बैच है, जनरल स्टडीज है, वन स्टॉप सोल्यूशन, आस्क अ डाउट. डाउट को क्रॉप करके भेज सकते हैं और सोल्यूशन मिल जाएगा. ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट. चलो स्टार्ट कर दिया. ओके, हमारे स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं. स्टार्ट किया जाए. लाइक कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू एंड वेरी गुड. सही जगह पे लाइक किया है. तो स्टार्ट किया जाए ना. गुड आफ्टरनून राजा, अनुराधा, रश्मि, तानुप्रिया, सबको वेरी वेरी सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलो, ये प्रीवियस पेपर है. ड्रॉ अ ब्लैंक. स्टार्ट किया जाए. ड्रॉ अ ब्लैंक. कमेंट्स भी मैं आपके देखते रहूंगी. बी अनसक्सेसफुल. यस, बी अनसक्सेसफुल. ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब ये होता है अनसक्सेसफुल होना. वेरी गुड, आंसर तो करेक्ट ही दिया है सबने. नेक्स्ट, लेट इन द डे. ये सारे प्रीवियस पेपर है. लेट इन द डे. Too delayed to be of any use, too ripe to eat, too dark to see anything, and too old to walk. हाँ,
लेट इन द डे, इतना लेट हो चुका है ना कि अब कोई काम का नहीं है, इतना लेट हो चुका है कि अब कोई काम का ना रहा। नहीं, टू ओल्ड टू वर्क नहीं होगा, टू डिलेड, काफी लेट हो चुका, अब इसका कोई यूज नहीं, ऑफ नो यूज। इफ आई डज नॉट पे द पोस्ट पेड, ये CHSL का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इफ आई डज नॉट पे माई पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाय टुमारो, आई विल प्रोबेबली हैव टू पे अ फाइन। आई के साथ तो हर स्टूडेंट को पता, आई के साथ डस थोड़ी होगा, आई के साथ हैज थोड़ी होगा। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस हैज तो नहीं होगा, हैज नॉट पेड, हैड भी नहीं होगा, कंडीशनल में एक सिंपल प्रेजेंट जाएगा। इफ आई डो, हैड नॉट पेड का मतलब है मैंने नहीं पे किया था, बट अभी बोल रहा है अगर मैं नहीं पे करता हूं, इफ आई डू नॉट पे। द एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप्स at only the major towns on the route. The express bus generally stops at only the major towns. मुख्य मुख्य टाउन पे ही स्टॉप करता है। वेरी गुड। ये एक्सप्रेस बस सिंगुलर है ना, एक्सप्रेस बस सिंगुलर है। ओके, तो स्टॉप तो नहीं होगा, स्टॉप सी होना चाहिए, यहाँ स्टॉप लगा दिया है, स्टॉपिंग, स्टॉप, नो इम्प्रूवमेंट, नो गुड। The statistical study of population स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ह्यूमन माइंड। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी या मैन का सोशल बिहेवियर, सोशियोलॉजी। आंसर इज डेमो, डेम का मतलब ही होता है पीपल, और पॉपुलेशन पीपल से ही तो बनता है, डेमोग्राफी। क्या मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, प्रेफर टू के साथ ING वाला, तो सही किया होगा ना? सही किया होगा। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं। जो बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, कहा वो कैलीग्राफर होता है, कैलीग्राफर। कैलीग्राफी होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, और जो ये पर्सन है ना उसको हम कैलीग्राफर बोलते हैं। चलो अरेंजमेंट पे आ जाओ। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और कैको मतलब बैड हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी। आई एम ए कैकोग्राफर, वेरी गुड। मिल जाएगा गेमिंग ज्ञान, मिल जाएगा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, उसको बनाने में टाइम लगता है। CADB, अदर्स, ही ईट्स। सबसे पहले अपने ऑप्शंस को छाटो। अदर, अदर मतलब अन्य, अन्य अन्य अन्य, अन्य को ही, ये ही किसके लिए है? ही मैन के लिए है ना, तो बी से तो बिल्कुल भी नहीं शुरू हो, बी से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा। डी से, डी तो खैर ऑप्शन में ही नहीं, हमारा दो ऑप्शन सी से है और एक ऑप्शन ए से, तो अब देखो कि सी होगा या ए होगा। और दूसरी बात, अगर मुझे, अगर ये सी और ए में करने में दिक्कत हो रहा है ना,
तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये भी देख सकते हो। बी के बाद तो डी होगा, यहाँ पे बी के, ये तो ए तो हो, हाँ यहाँ भी देख लो, दोनों देख लो। और ये भी आपको देखना है ना, ये भी देखना है कि सी ए होगा या ए सी। देखो पहले अर्ली मैन की बात बोल रहे हैं। अर्ली मैन जब वो आया तो वो एनिमल से सराउंडेड होगा, ही मस्ट हैव लिव्ड इन फियर। अर्ली मैन के बारे में बता रहे हैं, तो पहला तो सी ही होगा, ये हट गया। अब आप देखो कि ए डी और डी ए डी और डी ए, पहले इन्होंने बोला है। और ये भी देखना है, देखो देखो ये भी देखना है, सम, कुछ लोगों को तो उसने पालतू बना दिया और कुछ को, और जो अन्य बचे उसको खाना शुरू कर दिया हंटिंग के द्वारा। तो डी के तुरंत बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, बी के बाद डी नहीं आएगा, सी होगा, सी होगा। नेक्स्ट, टीबी का पेयर बन रहा है। हिज फादर, हिज फादर, किसके फादर, बच्चा का नाम दिया होगा ना, कृष्णा के फादर। ऑफ लेट, ऑफ लेट मतलब रिसेंटली कृष्णा ने अपने आप को चार दीवारी के, घर के चार दीवारी में बंद कर लिया, बाहर आता जाता नहीं है। किसके फादर, कृष्णा के। तो पहले तो कृष्णा के बारे में बताओगे ना, तो ए से तो बिल्कुल भी नहीं हो। और डी, और डी देखो, वंडरिंग हाउ टू गेट पास द स्कूल, ही, ये ही किसके लिए, कृष्णा के लिए, तो डी भी नहीं होगा। अब सी से ही होगा, सी से ही होगा। सी में बोला है कृष्णा ने अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लिया है। हाँ, बट चार दीवारी में बंद कर लिया, बट नाउ उसके फादर ने उसको बोला कि जाके बाहर से सामान लेके आओ। ओके, बाहर से सामान लेके आओ। तो कृष्णा को फील होने लगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वुड ऑल बी देयर। ये देर किसके लिए, ये स्कूल के लिए लगा। एंड सब लोग उसको देख लेंगे बी में। वॉन्डरिंग हाउ टू गेट पास द स्कूल, ही स्लोली, धीरे धीरे जाने लगा। फोर्थ ही होगा, फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। फ्लीटिंग, हरी आप, ये वाला तो कितनी बार मैंने आपको यूट्यूब पे बताया भी है। हरी आप, टाइम इज फ्लीटिंग, मतलब टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम इज टेम्पररी, टाइम क्षणिक है। फ्लीटिंग है, मोमेंट्री है, क्षणिक, थोड़े देर के लिए। शॉर्ट लिव्ड है, बताते जाओ बताते जाओ, शॉर्ट लिव्ड है। एफेमरल है, क्षणिक। एवानेसेंट है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। तो आंसर इज मोमेंट्री। लास्टिंग तो लंबे समय तक। फ्यूजिटिव नहीं होगा वर्षा, फ्यूजिटिव तो जो भागे हुए लोग होते हैं, वॉर से भागे हुए लोग है, फ्यूगेशियस है। फ्यूजिटिव तो जो वॉर से भागे हुए लोग, फ्यूजिटिव नहीं होगा। एवनेसेंट। एनोमलस, भगोड़े को बोलते हैं। जल्दी जल्दी टाइम भी भाग जाता है। एनोमलस, एक तो अनोनिमस होता है। अनोनिमस का मतलब है गुमनाम, ठीक है। अनोनिमस अलग वर्ड है, अनोनिमस का मतलब है अननोन, अननोन। यस, एनोमलस का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी अटपटा, ओके, वेरी वेरी एब्सर्ड। आज हमने यूट्यूब पे वर्ड किया था ना, फार्सिकल, वेरी नॉनसेंस, बहुत विचित्र, वेरी एब्सर्ड, बिजार। इसका तो कितना सारा वर्ड करवाया। प्रीपोंडरस, पहले तो प्रभात बताएंगे कि आपका एग्जाम गया कैसे, हाउ वाज द एग्जाम।
एसेंट्रिक, आउटलैंडिश, यूनिक, ये सब प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस। आपका एग्जाम कैसा गया प्रभात? अब एंटोनिम्स पे आ जाओ। मैम सही था, 77 अटेम्प्टेड किया है, तो मतलब और क्यों नहीं किया? आपके वाले दिन तो अटेम्प्ट्स ज्यादा हुए थे ना बच्चों के, आपने 77 अटेम्प्ट किया। अच्छा चलो वो छोड़ो, इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश का बताओ। जीएस का लेवल था, ओके। इंग्लिश बताओ, इंग्लिश। शिफ्ट हार्ड थी या इजी? 24 किया है, ओके, एक छोड़ दिया, चलो ठीक है, मेंस में मिलते हैं। क्रोनिक, ये क्रोनिक पेशेंट है। मैंने बोलूँ ना, ये क्या बोलूँ, ये एस्थमा का क्रोनिक पेशेंट है। एस्थमा मतलब इसका एस्थमा खत्म ही नहीं होता, लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो बताओ एंटोनिम बताना, एंटोनिम। जीएस के में सबकी हालत खराब थी। रेगुलर, इसका रेगुलर रूटीन वाइज एस्थमा चला आ रहा है, ये सारे सिनोनिम्स है। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब है लगातार नहीं, रुक रुक कर। मैथ्स भी कैलकुलेटिव था बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, अब तो असली कहानी आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा ना किसका कैसा गया। बट मेंस के बैच में आ जाइएगा, कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड द मेंस बैच। नेक्स्ट वाला मेंटल, मेंटल मेंटल। मेंटल का एंटोनिम बताना है, ब्रेनी थोड़ी होगा मेंटल। मेंटल का एंटोनिम बताना है। अब मेंटल का मतलब ये मत समझ आना है मेंटल है पागल है, वो नहीं। मेंटल इज मानसिक, इसका उल्टा शारीरिक, फिजिकल होगा मेंटल, फिजिकल। एंटोनिम है, एंटोनिम। सारे भाई, सारे आपके ब्रो भाई लोग को टेंशन हो रहा था कि प्रभात आ क्यों नहीं रहा है, उसका एग्जाम कहीं खराब तो नहीं हो गया है। दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब मेंटल को पागल समझिए। आप चिंता मत करिए, गेमिंग ज्ञान मैम थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए यूट्यूब पे भी पढ़ा दीजिएगा कुछ बच्चों के लिए। ओ माय गॉड, सो सेंसिबल, सो थॉटफुल, सो थॉटफुल ऑफ गेमिंग ज्ञान, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे भी पढ़ा दीजिएगा। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी। दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है, विल है तो आप भी विल रखोगे। गायब कर दिया विल, गायब कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया। मेंस का बैच आ रहा है फर्स्ट, सॉरी, 2 मई से, 2 मई से 9:30 से 11। नया नया फिक्स प्रपोजिशन भी मिलेगा आपको। श्याम, श्याम जी राजपूत ने 90 अटेम्प्ट्स किए, नया नया भी इस बार मैंने, इस बार ना पूरा जाल मीन्स में बिछा देना है, मीन्स में पूरा जाल बिछा देना है। कुछ ऐसा करना है ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो आप नहीं पढ़ के जा रहे हो। अब वहां याद हो या याद आए या ना आए वो आप पे है, लेकिन मैं अपने तरफ से ना सेफ हो जाना चाहती हूँ कि ये वाला मैंने करवा के भेजा था फिक्स प्रपोजिशन। 9:30 उठना पड़ेगा, हाँ। एकदम इस बार फिक्स प्रपोजिशन का नया नया सीरीज, नया भी करवाऊंगी पुराना भी करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है।
पूरा मई है, जून है, जुलाई है, अभी अगस्त में अगर एग्जाम होता भी है ना तो बहुत टाइम है, तब तक तो हम लोग पूरा इंग्लिश की दुनिया घूम लेंगे, कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने फेस ना किया हो। द डॉक्टर सेड टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। पिछली बार आप मजाक में थे, सही बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। ब्रेकअप कर दीजिए, मैं आपका पैचअप करवा दूंगी, पहले एग्जाम निकाल लो, मैं पैचअप करवाऊँ। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू करो, सेम मेडिसिन लेते रहो, सेम मेडिसिन लेते रहो। एक तो नेक्स्ट वीक सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है ना, तो नेक्स्ट वीक में नहीं रहेगा ना, फॉलोइंग वीक में बदलेगा। और दूसरा, ही मे कंटिन्यू और दैट ही मे कंटिन्यू द सेम मेडिसिन। यहाँ पे देखो, ही मे कंटिन्यू मतलब वो कंटिन्यू कर सकता है नहीं, उसको करना है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और आपको मैंने कई बार यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू करता है, और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया ना तो हम डैट नहीं लगाते, इंफिनिटिव से जोड़ते हैं। टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। इट्स नॉट, ये वाला क्वेश्चन ना जब CHSL में आया था तो काफी सारे बच्चों ने मुझे आंसर की, जब आया था काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम आंसर गलत दिया है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए क्या, जबकि SSC ने आंसर सही दिया। जो पढ़ चुके हैं वो तो बना ही देंगे। मैंने प्लस पे फिल अप द ब्लैंक्स में ये वाला क्वेश्चन करवाया है उसीलिए हमारे प्लस वाले बच्चे का आंसर सही आ रहा है। हाँ, इट्स नॉट द डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा। देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत जटिलता, और दोनों का मतलब सेम है। इंट्रिकेसी का मतलब भी होता है वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप मुझे बोलोगे मैम डिफिकल्टी क्यों नहीं होगा, पॉवर्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे देखो, दर्द, दर्द का मतलब होता है कमी। किसी भी चीज की कमी के वजह से कोई भी चीज पुअर हो जाता है। पुअर हमेशा पैसों के सेंस में ही नहीं होता है, पुअर लैंग्वेज भी होता है। इंग्लिश वॉज अ पुअर लैंग्वेज, इंग्लिश में ना, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे शब्दों की कमी थी। इंग्लिश ने कुछ कुछ वर्ड ग्रीक से उधार ले लिया, कुछ लैटिन वर्ड्स उधार लेके और रिच बन गया। तो बोल रहे हैं कि दर्द, दर्द मतलब कमी, और कमी का उल्टा होता है पॉवर्टी। ये बोल रहे हैं कि पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज है जो इनइफेक्टिव बनाता है स्पीकर को। इट इज नॉट, सॉरी, इट इज नॉट द पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज पुअर नहीं है, बट आइडियाज की कमी है, क्योंकि कुछ बच्चे पॉवर्टी नहीं करेंगे। ये वाला मैंने बताया था। देखो, इस बच्चों को आत्मा जाग चुकी है। और ये एक चीज ना मैं अपनी तारीफ खुद करूंगी, जितना मैंने जितना मैंने आप लोगों को PQRS, पैसेज, और अपनी तारीफ खुद कर लिया, क्लोज टेस्ट, जितना मैंने आप लोगों को अपने बैचेस में करवाया है ना, उतना इंग्लिश की दुनिया में किसी ने नहीं करवाया हो। इतना इतना हो रहा है कि एक बैच में 100 200 300 उसके पहले इतना इतना ज्यादा करवाया होगा, और इतने रिचुअल से मैंने एकदम पेशेंस नहीं लूज किया कि नहीं, छोड़ना नहीं, एकदम करवाना है इसको, क्योंकि मेरे मेरे सिलेक्शन वाले बच्चे मुझे इसी से मिलेंगे। ग्रामर वगैरह तो सब पढ़ लिया है, ग्रामर वगैरह तो सब ने पढ़ लिया है, लेकिन बच्चों को ये एहसास दिलाना है ना कि यही तो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, यही दिलवाएगा। अभी देखो रेगुलरिटी से, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। हाँ, उन्होंने पेशेंस के साथ, अगर मैं करवा ही देती बट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट्स आए ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ
आ रहे हैं बच्चे और रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस मेरा एक ही कहना होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैम मेरा ना मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, उन बच्चों के लिए ना मैं एक सेशन कंडक्ट करूंगी, जो उनसे बात करूंगी, मतलब उनका प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगी। मार्क्स नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप एनालिसिस करो। कहीं ना मार्क्स नहीं बढ़ने का कारण आपकी कंसिस्टेंसी में कमी है। अगर आप कंसिस्टेंट होके आओगे क्लास में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मार्क्स नहीं बढ़ेगा। शुरू में आपको फ्रस्ट्रेशन हो, मेरे शुरू के 20 क्लास आपको ना समझ में आए, अरे ये क्लोज टेस्ट क्या है, 0 0 तो आ रहा है, 0 आ रहा है क्लोज टेस्ट में, बट मुझे पूरा भरोसा है कि 0 वाले बच्चे ही 5 लाएंगे। कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो बढ़ेगा। यही कमी हो जा रही है, आपको लग रहा है ना कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रख रहे हो। द चेयरमैन एडवाइज देम। मैम एक्चुअली ये भी होता है ना, 9th 10th में जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको लेवल, हाँ मैं समझ सकती हूँ, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। पहला 20 क्लास कुछ नहीं समझ में आया, बट हाँ, बट मेरे फेस देखने आ जाना। ओके चलो मैम को देखते हैं आज कहाँ से क्लास ले रही है, बैकग्राउंड वगैरह सही रखा है कि नहीं, फेस देखने के लिए आ जाना। हाँ लेकिन धीरे 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 धीरे, आई वाज जस्ट किडिंग, धीरे 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 फेस से नजर आपको कंटेंट पे आ जाए, उसके बाद तो आप मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। अरे मैम बहुत मजा आ रहा है क्लोस्टर्स बनाने में। द चेयरमैन advised them to build a bridge between the two companies using dash and compromise। टिके रहना, क्लास में टिके रहना, जो टिक गया वो तो निकाल लेगा एग्जाम। आप लोग हड़बड़ा जाते हो। चेयरमैन ने एडवाइस किया टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन टू कंपनीज। अब ब्रिज का मतलब ये मत सोचना कि वो जाके दो कंपनी के बीच में ब्रिज बना रहा है, कि ट्रैफिक जैम हो रहा है ना तो दिक्कत हो रहा है, ब्रिज के ऊपर से जाएगा। ब्रिज का मतलब है जो दोनों कंपनीज के बीच में दरार आ गया है, ठीक है, दोनों कंपनी के बीच में जो लैकुना आ गया है, उसको कम करना है, जो दोनों के बीच में दरार आ गया है। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करके, बातचीत करके, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस, मतभेद आ जा रहा है, तो नेगोशिएशन करोगे ना, बातचीत करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तभी तो दरार खत्म हो। ब्रिज बनाकर गैप को कम करना, नेगोशिएशन, बातचीत करोगे तभी तो प्रॉब्लम्स खत्म होगा। टर्बुलेंस, ये देखो ये मुझे सिखा रहा है कि मैम बट प्रीलियम्स लेवल का क्लोज टेस्ट नहीं आता है मेंस में। इस क्या बोलूं, इसकी बात को मैं क्या बोलूं। प्रीलियम्स लेवल का क्लोज टेस्ट नहीं आता है, ओक्सीमोरोन वो है, ओक्सीमोरोन। प्रीलियम्स लेवल का क्लोज टेस्ट मेंस में नहीं आता है, तो प्रीलियम्स अलग है, मेंस अलग है, इसको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो स्टूडेंट पिछले बार मेंस मुझसे पढ़ चुके हैं ना, वो बताएंगे कि मैम ने किस किस लेवल का क्लोज टेस्ट करवाया था। टर्बुलेंस में, हाँ टर्बुलेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर, ठीक है, केओस, अफरा तफरी, तो BULENCE होता है। इसको क्या बोलूं, अभी भी इसका दिमाग सही ठीक तरह से नहीं है, मेंटली अभी भी परेशान है, इसको काउंसलिंग की जरूरत है। मेरे पास वो स्टार्ट कर हो जाएगा। हर लेवल का क्लोज टेस्ट है, हिंदू एडिटोरियल वाला क्लोज टेस्ट भी किया था हमने, नॉर्मल भी है, मॉडरेट भी है, इजी तो करना नहीं। नोविस है, हाँ 3 साल तक नोविस ही रहेगा। क्या बोला है सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने कुछ बोला है जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ग्रामर सेम है रश्मि, ग्रामर सेम है। कमेंसमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, COMM, ठीक है, ENC। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, शुरुआत, डबल एम आना चाहिए, रॉन्गली स्पेल्ड हो।
रिजेंटमेंट का मतलब है एंगर, हेट्रेड, ये तब तो सही। Spotting error. The two states frequently has differences over the use of the water, especially during the summer months. जस्ट टू स्टेट्स, और ये तो CHSL का है, प्री पेपर है, तो थोड़ा इजी रहेगा। टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, अभी मैंने अपने वॉरियर को जनवरी में मेंस के लड़ाई के लिए भेजा था। इस बार का देखो, जनवरी में मेंस की लड़ाई के लिए गए थे, ओके और फिर से मई में मेंस आ गया, फिर से मुझे बैच स्टार्ट करना हो। अब टीचर के लिए चैलेंज हो जाता है, ये जनवरी वाले जो बच्चे हैं ना, मेंस दे के आए थे, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, और ये इस मेंस में भी आएंगे, इस मेंस में भी आएंगे। टीचर के लिए चैलेंज है, फिर से कंटेंट बदलो। चलो पूरा तो नहीं बदला जा सकता है, कुछ कुछ कंटेंट बदलना होता है, नहीं तो ये ना बूढ़े वाले मेंस के बूढ़े वाले बच्चे इसमें आके फटाफट आंसर देंगे, और जो हमारे नए वाले मेंस है ना, वो मैम इतना जल्दी कैसे दे रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे। इसीलिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रे कर रहा है ना कि मेंस का रिजल्ट जल्दी से आ जाए अप्रैल लास्ट में, तो वो मैं ही, जल्दी से आ जाए, इनका हो जाए, फिर से ये इसमें ना आए, इसमें ना आए। सब नाम बदल बदल कर आए, पता है, नाम बदल बदल कर आए। टू स्टेट्स के साथ हैव लगाना। द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। सब आएंगे फिर से, इसीलिए ना मुझे पैसेज वगैरह भी सब बदलना पड़ रहा है, तो उनको आंसर याद होगा। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, दिस चिल्ड्रन। भाई जिसको सुबह लेट से उठने की आदत है ना, तो 9:30 बजे से क्लास है, तो उठ जाना, 9:15 तक उठ जाना, 9:15 तक उठ जाना। ये तो मैंने क्लास में भी करवाया है। भोली वाला पैसेज था, भोली वाला पैसेज आया था, भोली याद है। मैंने CHSL का पूरा क्लोज टेस्ट 8 बजे वाले बैच में करवा रही हूँ, CHSL में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लोज टेस्ट मिल ही जा रहा है। अलार्म लगा ली, आपकी हालत देख के तो मुझे प्रभात लगता है कि आप अलार्म से भी नहीं उठोगे। आफ्टर अ लेसन ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने के बाद एक प्यूपल मतलब स्टूडेंट, शिष्य ने टीचर से बोला, आई एंट गॉट नो पेंसिल्स, मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं है। एंट भी नेगेटिव है, नो भी नेगेटिव है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, तो टीचर ने इसीलिए करेक्ट किया। एंट और नो दोनों तो नेगेटिव है, नहीं आएगा, तो टीचर ने उसको करेक्ट करते हुए बोला द करेक्ट, हाँ इट होगा, द करेक्ट वे टू, she corrects him saying, immediately saying the correct way to see it। आपने इस सेंटेंस को, ठीक है, आपने इस सेंटेंस को गलत तरीके से बोला, इसको करेक्ट तरीके से बोलो। ये इट किसके लिए लगाया है, एक ही सेंटेंस बच्चे ने बोला है ना, दोज और देम तो नहीं होगा, इट। The correct way to say it is I don't have any pencil। आपने गलत बोला, I ain't have no pencil नहीं होगा, I don't have any pencil। We don't, do does did के बाद verb का V1 फॉर्म, having तो V4 है, गलत है, has V5 है, गलत है, have V2 भी होता है, V3 भी होता है, गलत है, have होगा। नेक्स्ट, he dash have any pencils। ही है, इतना इजी दिया था इन्होंने, जिसके भी पेपर में आया होगा ना, ही सिंगुलर है। बताओ, ही डज हैव, ही डजंट हैव, ही के साथ डोंट और डू तो लगेगा, डजंट होगा। उसके पास एक भी एनी का यूज हम वैसे भी नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ही डजंट। डज नहीं होगा अनुराधा, ही डजंट हैव।
ही डज हैव पेंसिल्स, हाँ उसके पास बिल्कुल पेंसिल्स है। हम डज का यूज ऐसे तो एज एन ऑक्सिलरी करते नहीं है, बट एम्फोसिस डालने के लिए कर लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ एम्फोसिस नहीं डाला जा रहा। ऐसे भी एनी है तो नेगेटिव चाहिए। और फिर दे डोंट हैव एनी पेंसिल्स, फिर टीचर ने उससे पूछा सब समझाने के बाद, डैश यू अंडरस्टैंड, यू है ना, यू यू के साथ तो हैव यू अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैव यू अंडरस्टूड होता तो हो सकता, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, लास्ट वाला, नो द बॉय वॉज ओवर, नो आस्क द टीचर, तो द बॉय वॉज एस्टोनिश्ड, और पूछा कि सारे पेंसिल्स कहाँ चले गए, हाउ हैपेंड, विच हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, सारे पेंसिल्स को क्या हो गए, व्हाट हैपेंड टू द पेंसिल्स, हो गया ये दूसरा वाला सेट है, ठीक है, एक सेट हमने कर लिया है, ये दूसरा सेट है। पुट, दो सेट मैंने सोचा था आज करवाना है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसको तो रट ही लिया होगा। पुट योर बेस्ट फूड मतलब जितना हो सके मेहनत करना, ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, ऑब्वियसली नहीं होगा। एट स्नेल स्पेस, अभी तो आपके पास इजी इजी वाला है, प्रीवियस पेपर वैसे भी इजी है, अभी अपने वाले मॉक्स बनाना शुरू करूंगी ना तो फिर वहां पे हल्ला करने लगते हो सब। स्नेल स्पेस, अरे स्नेल पेस, स्नेल बारिश में स्नेल दिखता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लोली स्लोली होगा, स्लोली। Durga is now the executive vice president of the company with the responsibility to marketing for the entire northern zone. घोंगे घोंगे को बोलते हैं। कल कल खास करके यूट्यूब और अन अकेडमी वाले स्टूडेंट्स दोनों का रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है कि कल 11 बजे अन अकेडमी के स्पेशल क्लास पे आ जाना, ठीक है, अन अकेडमी स्पेशल क्लास। कल इसमें मैं नया नया फिक्स प्रेपोजिशन करवाने वाली, नया नया वाला फिक्स प्रेपोजिशन है, ओके, 11 बजे, फ्री फॉर ऑल, फ्री है, फ्री है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नहीं होता, टू मार्केटिंग नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 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 ऑफ, और यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया, ये भी गलत है, टू लगा दिया, और अ नहीं लगाना, अ और द, किसी खास चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी खास जगह के लिए, नदन साइड के लिए खास कर रहे हैं, द लगा। बफरिंग हो रहा है, रिफ्रेश करिए एक बार। आई थिंक अब ठीक हो गया होगा। अभी ठीक है ना?
जब यू आर फेसिंग सम टेक्निकल ग्लिचेस, क्योंकि ये वाला का सारा कंट्रोल अनअकैडमी साइड से। नहीं नहीं, कोई दूसरा लिंक नहीं आएगा, ये मेरा यूट्यूब नहीं है, ये मेरा यूट्यूब नहीं है कि आपको दूसरा लिंक मिलने वाला है। अच्छा, नाउ ऑल राइट। हाँ, टेंशन ना लो, दूसरा लिंक आएगा। ये लिंक मुझे अनअकैडमी क्रिएट करके भेजता है, कोई दूसरा लिंक नहीं आने वाला है। ठीक है ना? अभी ठीक है? पहले तो मुझे बताओ सब ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करो। आई एम अफ्रेड आई मस्ट इनॉग्रल फंक्शन वाज ओवर। क्लियर है, चलो। आई एम अफ्रेड आई मस्ट लेफ्ट नाउ। आई एम अफ्रेड, मुझे जाना चाहिए। मस्ट के बाद वर्ब का V1, मॉडल के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए ना? गलत है क्वेश्चन। और आई के साथ, आई कैन के साथ भी वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, गलत है। आई एम अफ्रेड आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। अभी ठीक हो गया होगा ना? नेम से स्यूडोनेम का मतलब होता है फॉल्स नेम, नकली नाम। सक्सेसर तो आपके फादर के सक्सेसर आप हो, आने वाली पीढ़ी है। और नेम सेक होगा, दो पर्सन नाम शेयर कर, सेम नेम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल एरी की बुक भी है ना? नेक्स्ट, एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, बहुमुखी लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज फंक्शन कर लेंगे। चलिए इसको अरेंज करिए अब। आंसर बताना, बी से स्टार्ट होगा। देखो, हाँ हाँ, सब एक दूसरे का चीट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का चीट कर रहे हैं। ये वजह, हाँ, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा विनय, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले तो अरुण कुमार आएगा, ठीक है, अरुण कुमार आएगा और अरुण कुमार ने अपने लिए कुछ बोला है, तो आप बी चुनोगे, आप बी चुनोगे।
एक मिनट रुको, लेकिन बी पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, अरुण कुमार है और आपको लगेगा ये अरुण कुमार के लिए तो ही लगा है, मतलब अरुण कुमार के लिए ही है या अरुण कुमार के लिए आई लगा होगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा ना। आई यूज टू राइड इट, मैं इसे चलाया करता था। मैं इसे, आई यूज टू राइड इट, मैं इसे चलाया करता था। किसको? ये ट्राइसाइकिल को, 3 पहियों वाला साइकिल को। तो बी नहीं होगा, मैं इसको चलाया करता था ट्राइसाइकिल को। और डी के बाद ही बी होगा। देखो सब जगह डी के बाद बी, डी के बाद बी। तो कई बच्चे ना बहुत खुश हो जाएंगे, अरे अरुण कुमार देख के इसको कर देंगे, बट ये गलत है। चलो अब बताओ, ए से होगा? ए से भी नहीं होगा। टुडे, आज वो पॉपुलर है। ठीक है, आज वो पॉपुलर है। कौन पॉपुलर है? कुछ होगा, ए से भी नहीं होगा। तो अब सी से ही स्टार्ट होगा। सी में बोला है ना इन्होंने, एज अ किड, जब मैं छोटा था ना, मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करता था, मुझे टॉय कार्स ला के दो, बट मेरे फादर कारपेंटर थे, मेरे लिए नहीं ला सकते थे। ठीक है, मेरे फादर की आमदनी बहुत नहीं थी, नहीं ला सकते थे। फिर डी होगा। फिर एक दिन मेरे फादर ने, मेरे फादर ने एक ओल्ड ट्राइसाइकिल जंक से निकाल के, कबाड़े से निकाल के मेरे लिए साइकिल बनाया। डी। देखो, और फिर मैं उसी पर चलाया करता था, याद कर रहा है। बट आज तो मेरे फादर बहुत पॉपुलर हो गए हैं, टॉयज बनाने की दुनिया में पॉपुलर है। तो आंसर इज 1 1 1। बार बार कुछ इश्यू आ रहा है। ऐड तो अब मत बोलना कि मैम आपने ये ऐड सेट करवाया है। क्या इश्यू है? अक्षय कुमार का ऐड आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि जबकि सब चीज तो ठीक है, सब चीज तो ठीक है। एक बार रिफ्रेश करो अपने साइड से, सब चीज तो ठीक है। लाइव क्लास में ऐड आ रहा है। ये जो है ना, इसका पूरा सेटअप ये अनअकैडमी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अनअकैडमी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो पता नहीं अब क्यों ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा है। कुछ यूट्यूब साइड से ही डिस्टरबेंस है लग रहा है। यूट्यूब साइड से रिफ्रेश टाइम ऐड आता है। ओके, 59 नंबर तो बता दिया ना। सी सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए। नहीं, बार बार ऐड डालते हैं। अनअकैडमी ऐड थोड़ी बैठ के डाल रहा है। अनअकैडमी तो लेट्स क्रैक इट वाला डालता है। अनअकैडमी थोड़ी ऐड डाल रहे हैं। आज लग रहा है ना कुछ इश्यू है, इश्यू मुझे लग रहा है, क्योंकि नेट ना 100% स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नेट मेरे साइड से 100% दिखा रहा है। ये यूट्यूब साइड से ये होता है। कभी कभी आप देखते हो कि मैं पढ़ा रही होती हूँ, अचानक से स्ट्रीम की खत्म हो जाता है, तो ये यूट्यूब का प्रॉब्लम है। अचानक से स्ट्रीम की खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ना फिर से न्यू स्ट्रीम की डालना होता है। चलो, एज मैन्स इंटेलिजेंस ग्रीव सो डिड हिज पावर। क्योंकि मैंने अपना नेट स्ट्रेंथ वगैरह चेक किया, सही है। सी से स्टार्ट होगा अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। ये वहीं साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा। द चीफ डिफरेंस, पहले तो सी से ही शुरू होगा। दिस इंटेलिजेंस, बी से तो बिल्कुल भी नहीं शुरू होगा। ठीक है, पहले पहले तो इन्होंने सी में बोला है ना कि द डिफरेंस बिटवीन मैन और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? इंटेलिजेंस का। मैन और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है? एनिमल्स का। और यही इंटेलिजेंस
मैन को क्लेवरर और स्ट्रॉन्गर बना दिया एनिमल से। इसी इंटेलिजेंसी के बाद बी हो। CB80, CB60 का है। नेक्स्ट रेडियंस। रेडियंस आजकल सिड बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत इंटरेक्टिव हो गए हैं। सिड बहुत इंटरेक्टिव हो गए हैं, बच्चे इससे बहुत दोस्ती कर रहे हैं, सब चीज उसी से पूछ रहे हैं। रेडियंस बोलते हैं ना, रेडियंट स्किन, मतलब बहुत चमकदार, बहुत स्पार्कल, चमक रहा है स्किन। रिकैपिचुलेशन, यस मैं देख रही हूँ ना, पिछले पिछले एक 1 मंथ से रेडिएट कर रहा है, रेडियंस में एसिड। रिकैप, आप कोई मूवी सीरियल वगैरह देखते हो तो पिछले एपिसोड में जो हुआ है ना, उसका रिकैप दिखाते हैं, पिछले एपिसोड में क्या हुआ, तो समरी समरी दिखाते हैं पिछले एपिसोड। एंटोनिम्स पे आ जाओ। कुछ तो इशू है आज की क्लास में। शैलो, शैलो का मतलब होता है बहुत डीप नहीं है, तो उसका उल्टा डीप हो गया। शैलो का मतलब बस ऊपर ऊपर, और ये तो गहरा। रैंडम, आपसे पूछ के छुट्टी करूंगी, आपसे पूछ के छुट्टी करूंगी, छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। छुट्टी तो आपके हाथ में है, जब माने आप छुट्टी ले सकते हो, एक क्लिक पे आपको छुट्टी मिल जाएगी। रैंडम का मतलब होता है ना अनप्लान्ड, कोई भी चीज रैंडम है मतलब अनप्लान्ड है, प्लान्ड नहीं है, एकदम कैजुअल है। सिनोनिम्स है, इरेगुलर है, कोई सिनोनिम्स है, और इसका उल्टा हो गया स्पेसिफिक। रैंडम का उल्टा, उल्टा पूछा इन्होंने, एंटोनिम हो गया, स्पेसिफिक होगा। हाँ, फॉर्मल इज औपचारिक। माई मदर गेव मी अ नोट फॉर हिज टीचर, हिज मदर गेव मी अ नोट फॉर हिज टीचर। एंटोनिम था, एंटोनिम था। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, एग्जाम में फटाफट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट ये हटाओ, सिंपल पास्ट जा रहा है बट ये पास्ट परफेक्ट ये हटाओ, अब इसी में से होगा। हिम को दिया, माई मदर गेव, माई मदर, हिज मदर गेव हिम, ही वॉज गिवन अ नोट। देखो हिज टीचर वॉज गिवन अ नोट, मदर के लिए थोड़ी है, मदर के द्वारा दिया गया। Don't park here, the policeman said to them. पुलिसमैन ने बोला गाड़ी यहाँ पार्क मत करो। पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम, देखो हियर है, हियर क्या में बदलेगा, हियर देयर में बदलेगा। पुलिसमैन ने ऑर्डर किया, नॉट टू पार्क हियर नहीं, नॉट टू पार्क देयर। The board of directors of the pharma company has approved that dash of investment limits in its wholly owned subsidiary. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मेडिसिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कि जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ना,
अप्रूवल दिया है कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट को क्या करते हैं, कोई लिमिट को बढ़ाया जाए, एनहांस किया जाए। एनफोर्स का मतलब होता है ना जबरदस्ती किसी पे कोई भी चीज थोपना। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अपने आइडियाज और वो सब पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और एंचैंटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से एंचैंटेड हो, अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन। एनहांस करना, लिमिट को बढ़ा देना। द डैश ऑफ एंशियंट साइंटिस्ट ऑफन मेड अप फॉर द लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट। कभी कभी फिल द ब्लैंक्स का लेवल अच्छा आता है, किसी किसी के एग्जाम में तो इजी आ जाता है, किसी किसी में लेवल अच्छा आ जाता है। चलो भाई, आज सेशन ने बहुत डिस्टर्ब किया, तो सेशंस को लाइक भी कर देना है, सेशंस को लाइक भी कर देना। अब वही मैं यूट्यूब पे भी सोच रही, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया, अब मैंने सोचा प्रैक्टिस का काम खत्म किया जाए। प्रैक्टिस बहुत हो गया अब लोग। द डेडिकेशन, हाँ। एंशियंट पहले जमाने में ना प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते थे, लैक इक्विपमेंट की कमी थी, लेकिन साइंटिस्ट में डेडिकेशन था, तो वो कंपेंसेट कर देता था। मेड अप फॉर का मतलब है कंपेंसेट करना, भरपाई हो जाती। आज के जमाने में तो बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, बट पुराने प्राचीन काल में नहीं था, साइंटिस्ट डेडिकेटेड होते। हॉरिजॉन्टल ब्यूरोक्रेसी, प्लेटिंग और फर्मेंटेशन, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, सही बोल रहे हो। थोड़ा सा स्पोकन वगैरह शुरू कर देना है। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग रॉन्ग है, यस। क्या रॉन्ग है ब्यूरोक्रेसी में? REAU, CRE नहीं है, CRASY। कमोमरेट, आज भी कहीं पे हम लोग ये कर रहे थे, कहीं पे पढ़ा रही थी। कल मनोज का CGL का एग्जाम था, तो पहले ये नहीं बताइए कि कल एग्जाम था, सीधा बताओ कि एग्जाम गया कैसा। पहले ये थोड़ी बोलोगे कल मेरा एग्जाम था। कमोमरेट में डबल M आता है, ठीक है, RETA होता है, ये वाला है जी। कमोमरेट करना, याद करना, रिमेम्बर करना। इंसिडेंट को याद कर रहे हो, किसी पर्सन को, इवेंट को याद कर रहे हो। Deepak said that he would pack few things he had and vacate the hostel room the next day. दीपक ने बोला कि few things का मतलब है ना के बराबर, लेकिन उसके पास तो कुछ चीजें थी ना। दीपक ने बोला जो भी चीज मेरे पास है, he would pack the few things, the few। यहाँ पे है गड़बड़ी है। Even Sharat tried his best. He could not clear all the examination papers. Even though शरद ने अच्छा परफॉर्म किया, बट फिर भी नहीं क्लियर कर पाए। इवन इफ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है। इवन इफ में काम नहीं हुआ है। इवन दो, ये भी आप क्लोज टेस्ट बना चुके हो। लास्ट है, खत्म किया है। इंग्लिश में 23 करके आए हो, वेरी गुड, वेरी गुड। मेंस में आओगे ना, मेंस बैच में मनोज 23 किया है, ओके।
इवन ऑल्दो नहीं होता, इवन दो होता है, इवन के साथ ऑल्दो नहीं लगता। The pattern of birds flocking to this Pakal lake has been observed over several years. So far, इतने bird species, द लगा है, द। अच्छा, मेरा मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया है वर्षा का। पुष्पेंद्र का 24 आया है, ओके। मोर है, कंपेरेटिव डिग्री है, दैन लगा है तो दैन के साथ तो मोर ही आए। सब का मैथ्स, कहीं ना कहीं मैथ्स की प्रैक्टिस की कमी होगी वर्षा। आपको लगता है कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया, बट आपसे ज्यादा प्रैक्टिस और बच्चों ने किया है। वोकैबलरी आपने क्लास में कराया था, वही आया था, वोकैबलरी का कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे सो फार इतना स्पीशीज, स्पीशीज प्लूरल है ना, तो हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डैश इन द। चलो बताओ, यहाँ पे रॉन्ग करोगे। क्वेश्चन रॉन्ग है विनय, तो अटेम्प्ट कर देना था। कुछ तो लेक बोल रहे हैं, सिर्फ पाखल लेक की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो वन ऑफ, ये प्लस पे भी करवाया था ना, तो बच्चों ने बहुत सारा आंसर रॉन्ग ही दिया था। प्लस पे भी करवाया था तो लेक ही बोला था बच्चों ने। इसमें एस नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें है, कुछ तो दाल में काला है। वन ऑफ, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा ना, प्लूरल, तो वन ऑफ द बेस्ट जगह है, प्लेसेस है, प्लेसेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, ओके। In the state for bird watchers to dash. Visit 2 के साथ V1, ये तो V5 है, होगा नहीं, ये होगा नहीं। लास्ट, इन फैक्ट वी कैन स्पॉट, एक दिन में ना इतने ज्यादा वहां बर्ड्स की स्पीशीज है, तो हम एक दिन में 80 स्पीशीज को देख सकते हैं। इजी है, अराउंड अराउंड, वेरी गुड। चलो, तो फाइनली वी आर डन, वी आर डन विथ 2 सेट्स। अब आपको, हाँ, सैटरडे संडे तो यूट्यूब पे तो क्लास नहीं होगी, बट यूट्यूब पे क्लास नहीं है तो क्या है, इसका मतलब ऐसे थोड़ी खाली बैठे रहोगे। कल सैटरडे है, तो कल आपका एक क्लास सुबह 11 बजे और दूसरा क्लास रात को 8 बजे। ये किसमें है? ये स्पेशल क्लास, अन अकेडमी का स्पेशल क्लास है, और स्पेशल क्लास तो बच्चों के लिए फ्री रहता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं दोनों क्लास का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। 11 बजे फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास है, और ये क्लास को कितना रखा है मैंने, शायद 1.5 घंटा, 1 सवा 1.5 घंटा जो भी रखा है, आ जाना। और शाम में वो क्या है, ठीक है। और संडे को 12:30 बजे से टॉपर सेशन है, टॉपर सेशन। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं मंडे को, मिलेंगे अब।